नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में आप लोगों का जो केवीएस एनवीएस एग्ज़ाम है उसी को ध्यान में रखते हुए अब तक देखिए केवीएस एनवीएस DSSB EMARS इन सभी एग्ज़ाम में कंप्यूटर का विकास जो चैप्टर्स है इससे जितना भी क्वेश्चन PYQ बना है हम लोग उसको व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए इससे पहले भी हम लोग 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। वीडियो सभी चैनल के प्लेलिस्ट में है, जो लोग पहली बार चैनल पर आए जाकर देख लीजिएगा। तो बहुत ना समय गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कंप्यूटर का इतिहास एवं उनकी पीढ़ियाँ से जो क्वेश्चन बना है। याद रखिए आप लोग यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा गया है, आकार और स्थान की आवश्यकता के संदर्भ में सही आरोही क्रम व्यवस्था की पहचान करें। देखिए केवीएस GSC में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यह कह रहा है कि आकार और स्थान की आवश्यकता के संदर्भ में सही आरोही क्रम व्यवस्था की पहचान करें। यानी ये बोला कि किस पीढ़ी का कंप्यूटर सबसे क्रम से लगा रहा है कि जो फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर था वह किस पर आधारित था, सेकंड पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित था, थर्ड पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसी को आपको क्रम से लगाना है। तो देखिए जो फर्स्ट पीढ़ी का जो कंप्यूटर से आया था वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। तो सबसे पहले आपका ये होगा। फिर देखिए ट्रांजिस्टर पर था, उसके बाद IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट पर था तीसरी पीढ़ी का। तो यही होगा वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यही देखिए यहाँ पर आरोही क्रम पूछा है, तो यही जो होगा पहले का ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए एक तरफ प्रथम पीढ़ी मतलब पीढ़ी का नाम दिया, दूसरा हार्डवेयर दिया गया है का नाम दिया है। तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है देखिए वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, और द्वितीय पीढ़ी का ट्रांजिस्टर पर आधारित था, तृतीय पीढ़ी का IC पर इंटीग्रेटेड सर्किट पर, चतुर्थ पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर पर, पंचम पीढ़ी देखिए AI पर, या यहाँ पर कह रहा है कि ULSI पर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो फर्स्ट पीढ़ी जो था वैक्यूम ट्यूब पर, सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जो है माइक्रो प्रोसेसर। इतना आप लोग याद रखिएगा। कंप्यूटर में आप लोगों का जो सिलेबस एग्जाम यहाँ से पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन से यह लिखा है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी आपको बताना है कि जो कंप्यूटर का जो प्रथम पीढ़ी है उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन जो दिया है वह असत्य दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है कि वे कम संख्या में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे जो कम मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते थे। देखिए यह गलत है, बहुत अधिक मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते थे, ट्रांजिस्टर की संख्या बहुत अधिक लगता था। दूसरा का कह रहा है कि वे अपने समय के सबसे तेज़ी से कैलकुलेट करने वाले डिवाइस थे। तो यहाँ पर आपसे असत्य पूछा है, तो देखिए पहला ही कथन यहाँ पर असत्य होगा। बाकी जो दिया है यह दूसरा का सत्य कथन है कि वे अपने समय के सबसे तेज़ी से कैलकुलेट करने वाले डिवाइस थे, अपने समय का पूछा है। और वे हजारों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे, यह भी सही है। वे आकार में बहुत भारी थे, यह भी सही है। लेकिन पहले का ही कथन असत्य दिया है कि वे कम संख्या में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे जो कम मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते। देखिए ये बहुत अधिक मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी यही असत्य दिया है। आपसे असत्य पूछा था। तो देखिए यहाँ पर दिया भी है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत भारी तथा आकार में बड़े होते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना आसान नहीं था क्योंकि इन पर निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल होता था और इनमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। और देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का इस्तेमाल गणना, भंडारण और नियंत्रण के लिए किया जाता था। इसमें पीढ़ी के कंप्यूटरों में एक्सटर्नल स्टोरेज के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर जो इस पीढ़ी का जो कंप्यूटर था इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का एक मूल भाग यानी घटक था। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में पूछा है, माइक्रो प्रोसेसर की, इंटीग्रेटेड सर्किट की, वैक्यूम ट्यूब की, ट्रांजिस्टर। हम लोग कभी से पढ़ते आ गए हैं, क्या होगा फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इस क्वेश्चन का, सी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों हम आप लोगों से बता देते हैं, जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो लोग जान लें। देखिए हम EMARS का जो एग्ज़ाम हुआ है TGT PGT का, और देखिए हमारे द्वारा चैनल के द्वारा जो है ICT को कवर करा गया था। पूरा सिलेबस हम NCERT के माध्यम से कवर कराए थे। और देखिए PGT में हम 15 में से 14 क्वेश्चन जो है हम प्रूफ दिए हैं, इसी चैनल से फंसा था।
टीजीटी में भी 15 में 14 क्वेश्चन फंसा था। और देखिए जो अभी 21 दिसंबर को कल हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ है, उसमें देखिए 15 में 15 क्वेश्चन जो मैं पढ़ाया हूँ सेम हमारे कंटेंट से फंसा है, और भी लोगों के से फंसा होगा, बाकी भी जो पढ़ाए होंगे। लेकिन देखिए यह तो छोटा सा चैनल है, आप लोग के लिए विश्वास के लिए बता रहे हैं, कहेंगे तो मैं प्रूफ भी दे दूंगा। इसी चैनल के द्वारा जो हम पढ़ाए थे, देखिए जो कल हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था, 15 में से 15 क्वेश्चन का प्रूफ मैं कहेंगे तो आप लोग अपलोड कर दूंगा, फंसा इसी चैनल के द्वारा। तो आप लोग विश्वास के साथ चैनल के साथ जुड़कर पढ़िए। देखिए यहाँ पर करा कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी का काल देखिए दिया कि 1942-1955 तक माना जाता है। निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता थी। और आगे करा कि निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग हुआ था, पंचकार्ड का प्रयोग हुआ था तथा बड़ा आकार इस पीढ़ी के कंप्यूटर की अन्य विशेषताएं थी। एग्जाम्पल में देखिए इनियाक दिया है, यूनिवैक दिया है तथा IBM का मार्ग प्रथम। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आईसी का फुल नेम पूछा है, बताइए इंटरफेस कमांड की, इनपुट कमांड की, इंटेलिजेंस सर्किट की, इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर डी होगा। आईसी का जो फुल नेम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी जो होगा सही होगा, याद रखिएगा। देखिए सभी क्वेश्चन NBS KVS में पूछा गया है। कह रहा है कि यह एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो आईसी होता है, जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स आदि एक पतली सी सेमीकंडक्टर शीट पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आईसी का उपयोग कई प्रकार के उपकरणों में किया जाता है, जैसे टेलीविजन सेट, माइक्रो प्रोसेसर, ऑटोमोबाइल, ऑडियो वीडियो उपकरण और मोबाइल आदि में। इन्हें अक्सर माइक्रो चिप अथवा चिप्स के रूप में पहचाना जाता है। और देखिए पहला आईसी या माइक्रो चिप जो था 1998 में जैक किल्पी द्वारा विकसित किया गया था, आप लोग इससे भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता हूं कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। लेकिन देखिए यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। देखिए मैं इस वीडियो पर टारगेट 100 लाइक लेकर चलता हूं, देखते हैं आप लोग 100 में से जितने भी लोग देखेंगे आप लोग 100 लाइक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं। बाकी लाइक शेयर आप लोगों के हाथ में जरूर लाइक शेयर करिएगा, और कंटेंट इसी प्रकार के पढ़ने के लिए चैनल से भी जुड़ जाइएगा। देखिए मैं आप लोगों को इस चैनल के द्वारा जनरल अवेयरनेस, ICT यानी कंप्यूटर और साथ में हिंदी, इन तीनों का PYQ मैं करा रहा हूं, और ICT को मैं साथ में NCERT से थियरी भी करा रहा हूं। तो आप लोग जुड़िए, चैनल से पढ़िए, अपना एग्जाम में जो बेस्ट कर कराइए। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने सहित दैनिक जीवन डेटा और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा कंप्यूटर है। तो देखिए बताइए मेन फ्रेम कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर की, माइक्रो कंप्यूटर की, मेगा कंप्यूटर। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है यही यहाँ पर सही विकल्प होगा। KVS PRT में पूछा गया, देख सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक कम लागत वाला और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर होता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर आधारित सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU होता है। यह छोटे पैमाने पर या व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। आगे देखिएगा कि 1970 और 80 के दशक में अधिक प्रभावशाली माइक्रो प्रोसेसरों की स्थापना से माइक्रो कंप्यूटर की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है कि 5 पीढ़ियों यानी 5 जनरेशंस का वर्गीकरण इनमें से किस कारक पर आधारित है, बताइए। टेक्नोलॉजी पर, की स्पीड पर, की स्टोरेज पर, की कास्ट या लागत पर। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि सभी पर, बताइए आप लोग। तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा यहाँ पर, यानी चारों विकल्प सही होगा। जो 5 पीढ़ियों का जो वर्गीकरण किया गया है वह टेक्नोलॉजी के आधार पर, स्पीड के आधार पर, स्टोरेज के आधार पर और कास्ट के आधार पर किया गया है, यानी लागत के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। और देखिए दोस्तों EMRS के तरह जिन्हें भी KVS NVS में अपना 20 में से 20 नंबर लाना है, या 20 में से नंबर नहीं, देखिए 20 में से 20 क्वेश्चन या 20 में से 19 क्वेश्चन सही करना है, वे लोग इस चैनल के द्वारा देखिए EMRS के तरह ही KVS NVS के लिए भी टेस्ट सीरीज जो है जारी कर दिया गया। जिन्हें भी लेना होगा आप लोगों को देखिए स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा व्हाट्सएप का, आप लोग मैसेज करिएगा, वहाँ से आप लोग टेस्ट सीरीज को आसानी से ले सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोग लिया था EMRS में लगभग में 300 लोगों ने लिया था, और देखिए अधिकतर लोगों का जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन था 15 में 14, 12, 13 सभी लोग कर आए थे। तो आप लोग भी लीजिएगा KVS NVS वाले हो। और देखिए जितने भी लोग पहले से ले चुके हैं उन्हें लेने की आवश्यकता नहीं है, वे लोग नहीं लेंगे, बाकी वो लोग PYQ अपना देखते रहेंगे, उस टेस्ट सीरीज को हल करते रहेंगे। और जो लोग नए आए हैं वो लोग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 पीढ़ियों का जो वर्गीकरण किया गया था इन सभी के आधार पर किया गया था, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम लोग देखिए जो क्वेश्चन बना है कंप्यूटर का वर्गीकरण, इसको देखते हैं। यहाँ पर पूछा है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों को निर्माण किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर था कि इंटीग्रेटेड सर्किट था कि वैक्यूम ट्यूब का था कि ट्रांजिस्टर था। तो देखिए जो थर्ड पीढ़ी जनरेशन का था किस प्रकार का उसमें प्रयोग किया गया था, तो देखिए उसमें जो था
वह आईसी था, इंटीग्रेटेड सर्किट था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। फर्स्ट वाले वैक्यूम ट्यूब, सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी था और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर था। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए वही यहाँ पर दिया है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर इंटीग्रेटेड चिप्स का उपयोग करके निर्मित किए गए थे। कंपोनेंट के बीच वायर्ड इंटरकनेक्शन से बचने के लिए आईसी में एक ही चिप और ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर्स जैसे कई कंपोनेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप्स किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से कि एल्युमिनियम से कि सिल्वर से कि कॉपर से? देखिए यह जो आईसी चिप्स से बनाई जाती है यह सिलिकॉन से बनाई जाती है। देखिए यह एक सेमीकंडक्टर होता है, इसी से बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 8 का ए जो होगा इसका सही होगा। व्याख्या देखिए यहाँ पर दिया भी है कि जो ये आमतौर पर किसे सिलिकॉन से बने होते हैं जो एक अर्धचालक पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनालॉग कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया कि यह एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका उपयोग लगातार अलग अलग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। देखिए यह क्वेश्चन जो दिया है मतलब यह कथन सही दिया है। हम लोग अगला कथन देखते हैं कौन सा कथन होगा। देखिए अगला कथन यह दिया है कि यह आंकड़ों को संग्रहित कर सकता है। सी दिया है कि यह उन कंप्यूटरों में से एक है जिसका उपयोग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है, भी सही है। यह एक सीमित मेमोरी वाला कंप्यूटर, यह भी सही। लेकिन यहाँ पर देखिए असत्य पूछा था, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही असत्य दिया है कि एनालॉग कंप्यूटर जो होता है आंकड़ों को संग्रहित कर सकता है, यह गलत दिया है। क्या होता है यह? तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे वोल्टेज, दाब, विद्युत धारा, तापमान जैसी भौतिक इकाइयों को मापते हैं और उन्हें अंकों में परिवर्तित करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर आंकड़ों को स्टोर नहीं कर सकते हैं। स्पीडोमीटर और मरकरी थर्मामीटर एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल से भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित है? मिनी कंप्यूटर की, सुपर की, माइक्रो की, मेन फ्रेम? देखिए 10 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। जो यह डेस्कटॉप और टैबलेट जो होते हैं यह माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 का सी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि वही दिया है, बाकी इसमें दिया है कि माइक्रो जो कंप्यूटर होता है उसको एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता ही संभाल सकता है, भी आप लोग याद रखिएगा, सिंगल यूजर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत दिया है? आपको गलत बताना है। आप लोग इसको क्वेश्चन का ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं। बी कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर बहुत उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम है। और सी दिया है कि मिनी कंप्यूटर मध्यम साइज के कंप्यूटर होते हैं। डी दिया है कि मिनी कंप्यूटर में स्टोरेज और स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम होती है। तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए सही होगा। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते नहीं होते हैं, बल्कि यह यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है गलत दिया है, सस्ता नहीं होता है, महंगा होता है। देखिए मिनी कंप्यूटर एक मध्यम श्रेणी वाला कंप्यूटर है जो एक मेन फ्रेम और एक माइक्रो कंप्यूटर के बीच आकार, शक्ति, गति, भंडारण क्षमता में मध्यवर्ती है। मिनी कंप्यूटर छोटे संगठनों यानी कि 200 यूजर्स द्वारा उपयोग किए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में मिनी कंप्यूटर महंगे तथा अधिक परिष्कृत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग प्रायः घरों में किया जाता है? इजी क्वेश्चन है, बताइए मिनी कंप्यूटर का कि मेन फ्रेम का कि सुपर का कि माइक्रो कंप्यूटर? देखिए अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चंस पढ़े हैं सभी क्वेश्चंस केवीएस एनवीएस में ये सब पूछा ही गया है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर आप लोगों का माइक्रो कंप्यूटर होगा, तो घर में जो यूज किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का डी जो होगा सही होगा। देखिए कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग प्रायः घरों में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 से प्रारंभ हुआ जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला स्मार्टफोन IBM साइमन किस वर्ष जारी किया गया था? 1993 में कि 1996 में कि 1995 कि 1994 में? देखिए 13 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी सही होगा। तो दुनिया का पहला स्मार्टफोन IBM जो साइमन है वह 1994 में जो था यह जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए एनवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि दुनिया का पहला स्मार्टफोन IBM साइमन 23 नवंबर 1992 को लास वेगास में लॉन्च किया गया था और 16 अगस्त 1994 को इसकी बिक्री शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि आपको बताना है कि इनमें से बुद्धा है कि शिवा है कि आर्यभट्ट है कि परम है? इनमें से कौन सा है भारत में विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर? देखिए परम होगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 14 का जो होगा डी सही होगा। यहाँ पर परम जो था यह भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा।
व्याख्या देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए दिया है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। यह 1991 में विजय पी भटकर द्वारा विकसित किया गया था। और देखिए विजय पी भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर पहल के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। परम का देखिए जो पूरा नाम है पैरेलल मशीन है, या क्या है, पैरेलल मशीन है। और यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर यानी CDEC द्वारा विकसित किया गया था। यह गीगाफ्लॉप सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है कि मौसम की भविष्यवाणी, तेल और गैस की खोज, वैज्ञानिक अनुरूपण के लिए बड़ी मात्रा में गणना की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के कंप्यूटर्स इन कार्यों के लिए आदर्श हैं? माइक्रो कंप्यूटर की, मिनी की, मेन फ्रेम की, सुपर। देखिए सुपर कंप्यूटर होगा यहाँ पर, जहाँ पर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है, तेल के बारे में, गैस के बारे में पता लगाया जाता है, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए वही दिया है यहाँ पर क्या करने के लिए, तो दिया है कि सुपर कंप्यूटर, देखिए ये जो होता है यह अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान और डिजाइन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग में तेल भंडारों का पता लगाने, मौसम की भविष्यवाणी और वैज्ञानिक अनुरूपण के लिए बड़ी मात्रा में गणना के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो होगा आप लोगों का यह 16 ही होगा। देखिए क्वेश्चन यह है कि सुपर कंप्यूटर कह रहा है कि जटिल समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किए गए बड़े सिस्टम है। बी कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ी मशीनें हैं। सी कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर विशाल आउटपुट डेटा उत्पन्न करते हैं। डी कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर सस्ते होते हैं। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन जो है गलत होगा इस क्वेश्चन में। देखिए डी गलत होगा, सुपर कंप्यूटर सस्ता नहीं होता, बहुत ही महंगा होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से दिया है कि अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए बताइए माइक्रो कंप्यूटर का, कि मिनी का, कि मेन फ्रेम का, कि सुपर का, किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर के विकास से अब तक KVS NVS में जो है कुल 17 क्वेश्चन बना था। हमारा जो यह चैप्टर से एंड हो चुका है। अब हम लोग जो अगला चैप्टर्स पढ़ेंगे, हम लोग इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अंत में यही कहूँगा, यदि आप लोग हमारे साथ जुड़कर कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी का PYQ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।